देखो ये मार नहीं थी, तो ये तो हमारे लिए खेल था। ये खेल हाँ ये खेल था। अनदर डे एंड अनदर लॉस फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। उनके हाथों में उनकी फेट थी और उन्होंने बोला कि भाई नहीं, बिना धोनी के तो हम जीतेंगे नहीं। ये लो भाई तुम जीतो, एलएसजी तुम पहले जीतो, एसआरएच तुम फिर जीतो, और जीटी आज तो हम भाई पूरी टट्टी करने वाले हैं, आज तो आप जीत ही जाओ। जीत जाओ यार। इस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स का ये सीजन गया। बीच में थोड़ी सी उछाल आई थी और ये टीम क्लियरली अगर बैटिंग में मेरे से पूछा जाए तो संजू सैमसन पे पूरी डिपेंडेंट है। जब संजू सैमसन खेलेंगे तो सीएसके वो मैच जीतेगी। अगर संजू सैमसन आउट हो जाएंगे तो सीएसके का भाई सिट्टी बिट्टी गुल है। सीटी खाली फैंस मार रहे हैं और खुद की टीम की सिट्टी बिट्टी गुल हो रही है भाई। For those who don't know us, my name is Savya. माय नेम इज सचिन, Together we are बैलेट बैंटर्स। हमने लास्ट 3 गेम में सीएसके को उठाया कि बिलीविंग देम कि भाई दे विल विन। बट भाई उन्होंने हमारी अपने साथ साथ जो हमारी भी बेइज्जती करवाई है यार, हमारी भी बेइज्जती यार। व्हाट अ सेल्फिश प्लेयर भाई, बहुत सारा सेल्फिश इनिंग है इस पूरे उसमें। जब तुम टॉस जीत के तुम्हें बहुत बड़े, तुमको लगता है चेज मास्टर हो तुम। टॉस जीते एक तो तुम अबे ले लेते, पहले तुम बैटिंग कर लेते, क्योंकि तुमसे चेज तो वैसे भी नहीं हो रहा था। कोई भी मैच तुमने चेज में कहां जीता नहीं यार? ठीक है, चलो चेस तो चलो करनी थी। वो ये था कि अगर तुम चेस कर रहे हो तो तरीके से करो ना चेस। और 230 पिटवा रहे हो यार तुम विकेट ही गिरवा दो कम से कम अपने ओपोनेंट के। एक विकेट गिरा है, उसके बाद वो लोग 100 पार्टनरशिप के बाद तो एक विकेट गिरा है। उसके बाद जॉस बटलर भी आके मार रहा है। वॉशिंगटन सुंदर भाई, जिसको कोई टीम भाई बेंच पे रखते हैं बाकी टीम वाले, उसको वो आगे तुम्हें मार दे रहा है भाई छक्के चौके यार। व्हाट ये सीएसके लो ऑन कॉन्फिडेंस और दे आर क्लूलेस। गायकवाड तो आज फ्रस्ट्रेशन में खेला था क्योंकि सबने काफी सवाल उठाए थे उसके स्ट्राइक रेट पे। तो आके 2-4 अच्छे शॉट मारे, 1-2, उसके बाद बोल्ड। सिराज वॉज एक्सेप्शनल। 3 विकेट्स उसने पहले 2 ओवर्स में अपने निकाले। और जब कोई टीम 230 का टारगेट चेस कर रही है, उसके पावर प्ले में 4 विकेट गिर जाए तो यू आर आउट ऑफ द गेम ऑलरेडी। भगवान भी आके नहीं जिता सकते हैं। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीएसके के पास रही है ब्रेविस। कुछ 7-8 गेम, हाँ कुछ पता नहीं 11 गेम खेले होंगे उसने। और उसके पता 150 रन तक नहीं है भाई इस पूरे सीजन में। पुअर सीजन फॉर हिम। अभी यही तुम साउथ अफ्रीकन जर्सी पहना दो तो हॉन्क हॉन्क के खत्म कर देगा भाई। इतना खराब परफॉर्मेंस। शिवम दुबे से आज उसने थोड़ा दिखाया कि भाई देखो मैं मार सकता हूँ, मैं मार नहीं रहा था पिछले गेम्स में। हाँ कि देखो मैं मुझे मारना आता है, मैं मार रहा हूँ। पर इतने ये ज्यादा रन हैं यार, इतने नहीं मैं बना पाऊंगा। चेज में ऊपर वालों को थोड़ा बनाना चाहिए था, फिर मैं बना देता 30-40। अंशुल भाई ने लेकिन आके थोड़ा सा बल्ला चलाया, लेकिन जितना चलाया उतना उससे ज्यादा तो पिटवा दिया था उसने। आज बहुत खराब बॉलिंग कराई उसने अंशुल कंबोज ने। सीएसके की प्रॉब्लम सचिन क्लियर ये है कि इनके पास चलो बैटिंग को तो मैं बोलता भी नहीं क्योंकि बहुत सारे यंग प्लेयर हैं। पर आपके बॉलिंग में जब से ओवरटर्न चला गया उसके बाद से जो आपके पास प्लेयर्स हैं वो आपको भाई विकेट्स तक नहीं निकाल के दे रहे हैं। जब जरूरत है कि भाई कि अब विकेट चाहिए, वो 100 रन की पार्टनरशिप करा दे रहे हैं। बट वो भी है यार सीएसके। देखो जीटी के पास क्या है, उनके पास कोई इंजरी कंसर्न्स नहीं थे। उनके जो टॉप बॉलर्स टॉप बैटर्स थे वो खेल रहे थे। उनकी टीम जो उन्होंने सोची थी ऑक्शन में वही उतारी है। सीएसके के पास ना नीथन एलिस था, ना तुम कहो जेमी ओवर्टन तुमने लिया, स्पेंसर जॉनसन लाके खेल रहा है, ना उनका जो फ्रंट लाइन पेसर। अरे रबाडा आर्चर जैसा एक बॉलर चाहिए। खलील अहमद नहीं है। अरे रबाडा जैसा एक बॉलर चाहिए जो उनके पास ब्रावो था एक टाइम पे। नेथन एलिस था ना, वो रूल आउट हो गया। अब इंजरी कंसर्न्स भी थे, मानो ना मानो सीएसके के साथ। यार तब भी यार तुम ऐसे गेम हार रहे हो यार। वो ब्रावो जैसा प्लेयर जो था इनके मात्रे भी नहीं था। हाँ मात्रे भी चले गया। उर्विल पटेल भाई टू बी ऑनेस्ट लपेटू प्लेयर है भाई। लपेटू प्लेयर है, लेग पे लपेटेगा। ऑफ में बॉल दोगे वो नहीं मार पाएगा। आज तो थोड़ा सा ग्राउंड भी लंबा पड़ गया, उसने अंधी लपेटी और कैच। मुझे कोई मतलब T20 में ठीक है प्लेयर ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा टीम इंडिया में टू बी ऑनेस्ट। ऐसी गेम है नहीं उर्विल पटेल की कि भाई बहुत तोड़ू बैट्समैन है, 13 पे 50 उस दिन पड़ गए ठीक है। लेकिन हर मैच में कंसिस्टेंसी के साथ मारना दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इस हिसाब से भाई मुझे तो उर्विल पटेल पर्सनली उसकी बैटिंग अच्छी है बट उतनी अप टू द मार्क नहीं है कि वो हर मैच जिता के ले जाए अपनी टीम। अरे और विकेट टेकिंग ऑप्शन है ही नहीं इनके पास यार। एक टाइम पे ब्रावो खेलता था, स्लोअर्स डाल के विकेट निकाल के देता था, सब कुछ करता था, वो है ही नहीं। जड्डू की भी कमी खली कर रही है। खलती और बिल्कुल खली है तो बताना मुझे कमेंट में। वेरी बैड परफॉर्मेंस बाय सीएसके आर आउट भाई। उनके 14 मैचेस हो गए हैं, 14 मैचेस में टीम बन गई अब। 7वें नंबर पे उन्होंने खत्म किया। थाला फॉर रीजन भाई था कैसे 7 पे हम कैसे नहीं खत्म करेंगे, 7वें खत्म कर दिया। टोटल उनके बने हैं 12 पॉइंट्स। अब जो फैंस बहुत ज़्यादा सपने सजा के बैठे हुए थे, अब भाई सो जाओ। चलो अब देखते हैं अब क्या है। अब देखो एक टीम तो हो गई बाहर 4th स्पॉट की रेस में।
अब बची हैं राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स को भी बाहर ही रखो यार, माइनस में चल रहा है, माइनस 0.8 उनका रन रेट है, तो उसको मैं बाहर ही लेके चल रहा हूं यार, ठीक है? 200 रन से जीतेंगे तब आएंगे अंदर। तो अब चौथी स्पॉट कौन लेने वाला है? अगर ये पंजाब अपना एलएसजी से मैच हार जाती है इन केस, और केकेआर अपना डीसी से मैच हार जाती है, और राजस्थान अपना ये मुंबई से मैच हार जाती है, तो भी राजस्थान पहुंच जाएगी, क्योंकि Yes. अभी वो फोर्थ स्पॉट में है, 14 पॉइंट्स उनके हाथ में points, yes. और अगर अपने अपना गेम्स ये तीनों जीतते भी हैं तो भी राजस्थान पहुंच जाएगी। अब सब डिपेंडेंट है कि राजस्थान रॉयल्स को क्या मुंबई इंडियंस हराएगी। अगर मुंबई ने हराया वो गेम, तो सबसे पहले गेम आने वाला है एलएसजी पंजाब का, और अगर पंजाब वो गेम जीतती है, एलएसजी को हराती है, तो उनके आ जाएंगे 15 पॉइंट्स, तो वो आरआर के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद आएगा आरआर वर्सेस एमआई का गेम। अगर वो गेम आरआर जीत जाती है तो इट्स डन एंड डस्टेड फॉर ऑल द टीम्स, आरआर आर थ्रू, उनको चौथा प्लेऑफ्स का स्पॉट मिल जाएगा। लेकिन अगर वहां पे कहानी उल्टी पड़ गई, मुंबई इंडियंस ने उनको हरा दिया वानखेड़े में, यस, तो फिर आखिरी लीग मैच है केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, और उसको देखने में बहुत मजा आएगा। और केकेआर के पास सामने होगा, अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं तो उनको कितने रन से जीतना है, अगर वो चेस कर रहे हैं तो कितने ओवर में हमें चेस करना है, सारी इक्वेशंस उनके सामने होंगी। तो ये एडवांटेज है केकेआर के पास रहने वाला है। बाकी अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ कि विल इट बी पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स हु विल टेक दिस फोर्थ प्लेऑफ स्पॉट। कल सीएसके वर्सेस जीटी के मैच में सिराज भाई ने भी एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। विकेट्स तो लेते लेते हैं भाई, अपनी स्पीड का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सीजन मार दिया उन्होंने भाई, 154.8 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से बॉल मारी है, फास्टेस्ट बॉल। उससे पहले भाई थी अशोक भाई की, जो कि जीटी से ही खेलते थे, उनकी थी 154.2। देन फिर रबाडा, वो भी जीटी से, उसकी थी 153.6। फिर जोफ्रा आर्चर राजस्थान से 151.6, एंड देन मयंक जो लखनऊ से खेलते हैं, उनकी थी 151.3। तो सिराज भाई has taken the top spot and congratulations भाई, उनकी वजह से उनकी टीम इस सिचुएशन पे, इस पोजीशन पे बैठी हुई है। बिल्कुल, बॉलर्स को ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए एज कंपेयर्ड टू बैट्समैन। एग्जैक्टली, उसने 2 ओवर अपने आते ही कराए, Yes. 3 विकेट निकाले, वहां कमर टूट गई भी, टूट वैसी गई। टूटी हुई सीएसके थी, उसको तो भाई तोड़ ताड़ के एकदम अपाहिज बना दिया अपाहिज यार, ठीक है। खत्म, खेल खत्म, डाटा खत्म, खेल खत्म। तो जितनी तारीफ सिराज की बनती है, उससे ज्यादा तारीफ मैं करूंगा इस जोड़ी की। भाई कहां से आते हो, क्या अबे खाते भाई, हो? सही शुभमन बात। गिल और साई सुदर्शन, बिल्कुल शाहरुख खान और रानी मुखर्जी भाई, बिल्कुल उनको भाई, लाए। इनसे इनको रोकने वाला कोई नहीं है। लगता है कि भाई ये आए तो भाई कोई भी बॉलर हो सामने, विकेट नहीं मिलने वाला। कट कट कट, मोस्ट 100+ पार्टनरशिप बाय एन ओपनिंग पेयर इन आईपीएल हिस्ट्री। 7 बार 100 रन की पार्टनरशिप करी है साई सुदर्शन और ये गिल ने। Yes. जबकि गुजरात टाइटंस 2022 से आई है, खाली 5 सीजन हुए उनको। हाँ देख लो। दूसरे नंबर पे है शिखर धवन एंड डेविड वार्नर, उन्होंने किया है 6 बार फॉर एसआरएच। एंड देन थर्ड नंबर पे आते हैं अभिषेक शर्मा एंड ट्रेविस हेड फ्रॉम एसआरएच, उन्होंने भी 6 बार किया है। और शुभमन गिल थर्ड फास्टेस्ट इंडियन बैटर भी बन गए हैं टू स्कोर 6000 रन्स इन T20s। 166 इनिंग्स ली थी केएल राहुल ने, 184 किंग कोहली ने, और बस एक इनिंग ज्यादा ली 185 शुभमन गिल ने। प्लस 600+ रन सीजन एज एन आईपीएल कैप्टन। शुभमन गिल ने दोबारा अपना नाम इस लिस्ट में डाल दिया है। उससे पहले तो बहुत धुरंधर है इस लिस्ट में, शुभमन गिल भी अब शामिल हो गए। एंड प्लस मोस्ट आईपीएल सीजन विद 600+ रन। शुभमन गिल का यह तीसरा सीजन है जहां उन्होंने 600+ रन बनाए हैं आईपीएल में। किंग इज ऑलवेज ऑन टॉप, उन्होंने 5 बार ऐसा कारनामा किया है। केएल राहुल ने 4 बार, डेविड वार्नर, क्रिस गेल और शुभमन गिल ने 3 सीजन्स में 600+ रन बनाए हैं। डिफरेंस बस ये है कि पहले की जो पिचेस होती थी उसमें भाई 500+ रन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, अभी इट इज मोर इजी फॉर बैट्समैन। इसलिए भाई मैं कोहली और केएल राहुल को ज्यादा वेटेज दूंगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। एंड प्लस आईपीएल की हिस्ट्री में सिर्फ 3 प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने लगातार बैक टू बैक 5 मैचेस में हाफ सेंचुरी मारी थी। सबसे पहले द लेजेंडरी वीरेंद्र सहवाग ने किया था ये कारनामा 2012 में। उसके बाद किया जॉस बटलर ने जब वो राजस्थान रॉयल्स के लिए डेब्यू सीजन खेले थे 2018 में। फिर किया डेविड वार्नर ने 2019 में, उन्होंने भी 5 लगातार हाफ सेंचुरीज मारी एसआरएच के लिए। और आज मिस्टर कंसिस्टेंट साई सुदर्शन ने लगातार 5वीं हाफ सेंचुरी मार दी है। और लगता है भाई अब ये एलिमिनेटर या क्वालिफायर 1 अगर ये खेल रहे हैं तो उसमें लग रहा है ये छठी मार देगा, क्योंकि ये छठी का दूध याद दिला रहा है सबको। बहुत एक्सेप्शनल बैटिंग बाय साई सुदर्शन है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैच जो कि है 67th मैच एसआरएच वर्सेस आरसीबी। बट उससे पहले अगर जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमने पिन कर दिया है। और अगर आपने हमें यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमें यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है, जाके अभी फॉलो कर लो। चलो
लेट्स मूव ऑन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. 67 गेम आरसीबी वर्सेस एसआरएच. ये मैच खेला जाएगा हैदराबाद में. टोटल यहाँ पर 89 गेम्स खेले गए हैं. 39 टाइम्स बैटिंग फर्स्ट जीती है, 49 टाइम्स चेजिंग टीम जीती है. एक गेम यहाँ पर नो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है. एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अराउंड 212 है. हेड टू हेड की अगर बात करते हैं दोनों टीम्स ने टोटल खेले हैं 27 गेम्स. एसआरएच ने जीता है 14 बार, आरसीबी ने जीता है 12 बार. एक गेम यहाँ पर भाई नो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है. इस वेन्यू पे अगर बात करें तो टोटल 8 मैचेस खेले हैं. एसआरएच ने यहाँ पर जीता है 6 बार, उसमें एक सुपर ओवर भी इंक्लूडेड है, और आरसीबी ने जीता है सिर्फ 2 बार. तो पलड़ा यहाँ पे एसआरएच का भारी है. यस. अब आ जाते हैं प्लेयर स्टार्ट्स पे एट वेन्यू एंड अगेंस्ट ऑपोजिशन. तो एसआरएच के प्लेयर से स्टार्ट करेंगे. अभिषेक शर्मा ने वेन्यू पे 25 इनिंग्स खेली है, 765 रन मारे हैं, एवरेज ऑफ 34, स्ट्राइक रेट 206 का. आरसीबी के अगेंस्ट उनके 11 मैचेस में है 238 रन, एवरेज घट के हो जाता है 23.8 का, स्ट्राइक रेट 166. ट्रेविस हेड ने वेन्यू पे खेले 18 इनिंग्स, 643 रन मारे, एवरेज 37.38 का है, स्ट्राइक रेट 172 का. आरसीबी के अगेंस्ट 4 मैचेस में उसके 131 रन है, एवरेज 32 का है, स्ट्राइक रेट 207 का. ईशान किशन वेन्यू पे 16 इनिंग्स में 468 रन मारे हैं, एवरेज 33 का है, स्ट्राइक रेट 158 का. आरसीबी के अगेंस्ट 15 मैचेस में उसने लगभग 550 रन मारे हैं, एवरेज लगभग 40 का है, स्ट्राइक रेट इज 170. और अभी क्या मैच जिता के आ रहे हैं सीएसके के अगेंस्ट चेन्नई में, और सबको भाई विसल बजाते हुए देखते हुए उसके बाद बोला चलो ओए विसल हो गई खत्म, जाओ घर जाओ, इडली वड़ा सांभर खाओ और सो जाओ, अगले सीजन आ रहा. उसके बाद आते हैं हेनरी क्लासन पे, और ये भाई ये प्लेयर है एसआरएच का मेन बैकबोन. वेन्यू पे 21 इनिंग्स में इसके 892 रन है, एवरेज है 55.75 का, स्ट्राइक रेट 176 का. आरसीबी के अगेंस्ट इसको भाई अलग ही प्यार है, 6 मैचेस में 265 रन मार के बैठा है, एवरेज 44 का है, स्ट्राइक रेट 187.94 का. पैट कमिंस की बात कर ली जाए तो 15 मैचेस में 17 विकेट्स लिए हैं इस वेन्यू पे. इकोनॉमी थोड़ी हाई है 9.69 की. आरसीबी के अगेंस्ट 9 मैचेस में 11 विकेट्स, इकोनॉमी 8.6 की. ईशान मलिंगा ऑन दी अदर हैंड बहुत बढ़िया भाई एडिशन है सारिश की बॉलिंग लाइनअप में. 9 मैचेस में 15 विकेट्स लिए हैं इस वेन्यू पे, इकोनॉमी 8.91 की है. बट आरसीबी के अगेंस्ट काफी पिटाई हुई है, 2 मैचेस में 2 विकेट्स ही मिले हैं, इकोनॉमी 12 की रही है. करंटली ही इज एसआरएचएस टॉप विकेट टेकर, 13 मैचेस में अभी 17 विकेट्स लेके चल रहे हैं. अब बात कर लेते हैं आरसीबी से टॉप प्लेयर्स की. नॉट टू फॉरगेट विराट कोहली. इस वेन्यू पे 11 मैचेस में 486 रन हैं, एवरेज 48 का है, स्ट्राइक रेट 133 का. एसआरएच के अगेंस्ट 25 इनिंग्स में 874 रन हैं, एवरेज 39.40 का है, स्ट्राइक रेट 144 का. रजत पट्टीदार पे जाते हैं. इस वेन्यू पे एक ही मैच खेला है, हाफ सेंचुरी मारी थी, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, 250 के स्ट्राइक रेट से रन मारे थे. एसआरएच के अगेंस्ट 5 मैचेस खेले हैं, 156 रन मारे हैं, एवरेज 31 का है, स्ट्राइक रेट अगेन गुड 171 का. टिम डेविड इस वेन्यू पे 2 मैचेस खेले, 58 रन बनाए, एवरेज भी 58 का ही है, स्ट्राइक रेट 175 का है. एसआरएच के अगेंस्ट 5 मैच में 121 रन हैं, एवरेज 40 का है, स्ट्राइक रेट 183 का. भुवनेश्वर कुमार इस वेन्यू पे 49 मैचेस में 48 विकेट्स, इकोनॉमी 7.93. एसआरएच के अगेंस्ट 4 मैच में 6 विकेट, इकोनॉमी 6.81 की. हेजलवुड इस वेन्यू पे उनका पहला मैच है. एसआरएच के अगेंस्ट उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं, 5 विकेट्स निकाले हैं, इकोनॉमी उनकी 6.54 की है. तो ये थे टॉप प्लेयर्स दोनों ही टीम से. अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स मैचअप्स की. तो अब आते हैं मैचअप्स देख लेते हैं. एसआरएच बैट्समैन वर्सेस आरसीबी बॉलर्स फर्स्ट. अभिषेक शर्मा ने हेजलवुड की 17 बॉलों पे 31 रन मारे हैं और एक बार डिसमिस हुए हैं. सुयश शर्मा की भी 21 बॉलों पे 37 रन मारे हैं और एक बार आउट हुए हैं. ट्रेविस हेड को क्रुनल ने कराई 10 बॉलें और सिर्फ 10 रन मार पाए हेड और एक बार आउट हुआ है. रोमारियो की 5 बॉलों पे सिर्फ 2 रन मारे हेड ने और एक बार आउट हुआ है. भुवनेश्वर की 8 बॉलों पे 12 रन मारे हेड ने, एक बार आउट हुए हैं. ईशान किशन पे आते हैं तो उसने हेजलवुड की 18 बॉलों पे 33 रन मारे हैं, विकेट आज तक नहीं थ्रो किया है. भुवनेश्वर की 43 बॉल्स पे 77 रन मारे हैं और एक ही बार आउट हुआ है. सुयश की 24 बॉलों में 41 रन मारे हैं सुयश को उसने और एक बार भी आउट नहीं हुआ है. और क्रूनल की भी 46 बॉल्स पे 77 रन मारे हैं और एक बार भी आउट नहीं हुआ. तो किशन तो रेड आउट फॉर्म में वैसे ही चल रहा है. क्लासन ने क्रूनल की 16 बॉलों पे सिर्फ 16 रन बनाए बट विकेट थ्रो नहीं किया है, मतलब क्रूनल ने थोड़ा शान रखा है इसको. रोमारियो की 29 बॉलों पे 50 रन मारे क्लासन ने बट 2 बार आउट हुआ है. और सुयश की 10 बॉलों पे 10 रन बना के एक बार आउट हुआ है क्लासन. अब बात करते हैं आरसीबी बैटर्स वर्सेस एसआरएच बॉलर्स. विराट कोहली को पैट कमिंस ने 41 बॉल्स कराई, विराट ने 56 रन बनाए, विकेट नहीं थ्रो किया. ईशान मलिंगा की 7 बॉलों में 16 रन बना के विकेट नहीं थ्रो किया है. देवदत्त पाटिकल ने पैट कमिंस की 29 बॉल्स खेली, उसने 37 रन बनाए, विकेट नहीं थ्रो किया. नीतीश की उसने 4 बॉलें खेली, 10 रन बनाया, विकेट नहीं थ्रो किया. ईशान मलिंगा की उसने 2 बॉलें खेली है, 5 रन बनाए, विकेट नहीं थ्रो किया है. वेंकटेश अय्यर ने पैट कमिंस की 13 बॉल्स खेली है, 32 रन मारे हैं उसने, विकेट नहीं थ्रो किया है. नीतीश की उसने 5 बॉल में 12 रन मारे हैं और विकेट नहीं थ्रो किया है. टिम डेविड पे आ जाते हैं. ईशान मलिंगा ने उसको 4 बॉलें कराई है, एक भी रन नहीं बना पाया पर एक बार आउट भी हुआ है टिम डेविड. रजत पट्टीदार पे आ जाते हैं. ईशान मलिंगा उनको 8 बॉलें कराई है, उसने 18 रन मारे हैं, पट्टीदार ने विकेट नहीं थ्रो किया है. नीतीश कुमार रेड्डी के अगेंस्ट उन्होंने 5 बॉलें खेली हैं, सिर्फ 3 रन बना पाए हैं और एक बार विकेट थ्रो किया है. जितेश शर्मा ने नीतीश कुमार की 10 बॉलें खेली है, 27 रन मारे हैं जितेश ने, एक बार आउट हुआ है. कुणाल भाई ने पैट कमिंस की 6 बॉलें खेली है, सिर्फ 8 रन बना पाए हैं और एक बार आउट हुआ है. तो ये थे मैचअप्स, इंपॉर्टेंट मैचअप्स फॉर दिस गेम.
अब आ जाते हैं प्रेडिक्शंस पे। तो इन्हीं स्टार्ट्स के बेसिस पे प्रेडिक्शंस होने वाली हैं और ज़रूरी नहीं है कि सारी प्रेडिक्शन सही हो जाए, ये स्टार्ट्स के बेसिस पे हैं तो कुछ ना कुछ ही सही होंगी। ऑब्वियसली अगर सारी हो गई तो बहुत अच्छी बात है। तो इस मैच की पहली प्रेडिक्शन ये है कि कोई एक एसआरएच ओपनर अलॉन्ग विद क्लासन मिलके 80+ रन्स बनाएंगे एसआरएच के लिए। ईशान किशन भी एक बढ़िया नॉक खेलते हुए आपको दिखेंगे। विराट कोहली यहाँ पे 30+ रन्स मारेंगे आरसीबी के लिए, वो तो पक्का है। और अगर बेथल को ये फिर से खिलाते हैं तो बेथल फिर से फेल होने वाला है इस मैच में। इधर रजत पाटीदार और फिर टिम डेविड, एक कोई इनमें से बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इनिंग खेलेगा आरसीबी के लिए लोअर डाउन दी ऑर्डर। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाटिकल या फिर वेंकी में से कोई एक प्लेयर आरसीबी के लिए इस मैच में फेल हो जाएगा। भुवनेश्वर या हेजलवुड में से कोई आरसीबी का टॉप विकेट टेकर रहेगा, वहीं एसआरएच से ईशान मलिंगा या साकिब में से कोई एक रहेगा टॉप विकेट टेकर। और ये मैच कौन सी टीम जीतेगी? अकॉर्डिंग टू आवर प्रेडिक्शंस और हमारे एनालिसिस और हेड टू हेड और ये सब देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि एसआरएच इस मैच में डोमिनेट करेगी और आरसीबी को ये वाला मैच हराएगी। तो वी आर बैकिंग SRH to win this game। बट ये फाइनल प्रेडिक्शन नहीं है। अगर टॉस के बाद कोई भी चेंजेस करने होंगे तो वो टेलीग्राम चैनल पे आपको चेंज करके दे दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि फाइनल प्रेडिक्शन टॉस के बाद आपको वहीं मिलेगी। अब आ जाते हैं उस सेक्शन पे जहां आपसे सिंपल से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और अगर आपने उनके सही सही आंसर्स कर दिए तो यू गेट BNB रिवॉर्ड्स फ्रॉम अस। पर शर्त ही आपने चैनल को किया हो सब्सक्राइब, हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो किया हो। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर जगह फॉलो कर लो, यहाँ भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आपका आंसर सही हुआ और आपने कहीं फॉलो नहीं किया है देन यू वोंट गेट द प्राइज। तो लेट्स स्टार्ट, इट्स द BNB क्विज टाइम। क्वेश्चन 1, इस मैच में भुवी और कमिंस कितने कितने विकेट्स लेंगे? भुवी के विकेट्स बता देना, कमिंस के विकेट्स बता देना। क्वेश्चन 2, इस मैच में टोटल नंबर ऑफ छक्के कितने पड़ेंगे? एसआरएच कितने छक्के मारेगी, आरसीबी, उनका टोटल कैलकुलेट करके भाई बता देना टोटल इतने नंबर ऑफ छक्के पड़ेंगे इस गेम में। और जिन्होंने भी इन दोनों क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया उनको भाई BNB रिवॉर्ड्स मिलेगा। बट देन कंडीशन एक और मैं आपको बता देता हूं, मल्टीपल कमेंट्स नहीं करना। मल्टीपल कमेंट्स होंगे तो भाई क्विज हो जाती है कैंसिल। ठीक है, ये हम डिसाइड नहीं करते, टीम डिसाइड करती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने हमें यहाँ पर सब्सक्राइब कर रखा हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा हो, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आपने फॉलो किया होगा। सिंपल है यार, बस आंसर लेकिन ऐसे फॉर्मेट में देना कि आंसर 1 भुवी इतने विकेट्स, कमिंस इतने विकेट्स, एंड आंसर 2 टोटल नंबर ऑफ सिक्सेस दोनों इनिंग में मिला के, जैसे 15 छक्के, 16 छक्के, 8 छक्के, 10 छक्के, जो भी आपका मन है, जो भी आपका रुक गया वो मार देना। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मेरा नाम है सचिन, मेरा नाम है सब, टुगेदर वी आर बैट एंड मैटर्स इज नाउ साइनिंग ऑफ। टेक केयर गाइस, बाय बाय।